पोलैंड में युद्ध की तैयारी के आदेश दे दिए गए। पोलैंड में युद्ध की तैयारी के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर है कर्नल लैन, पोलैंड सरकार का नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को आदेश है दर्शकों, ये बड़ी खबर है। मैं दोबारा शांति से बता रहा हूं, पोलैंड में युद्ध जंग की तैयारी के आदेश दे दिए। पोलैंड सरकार का अपने नागरिकों को, अपने स्वयं के सिटीजन्स को यह आदेश है कि युद्ध के हालात की तैयारी करे जनता। पोलैंड में युद्ध के हालात में नागरिकों को तैयारी के आदेश। इट्स इन पोलैंड में कर्नल लैन में इसलिए बता रहा हूं कि सरकार खुद कह रही है, पोलैंड की सरकार अपने नागरिकों को कह रही है, गेट रेडी फॉर वॉर, जंग की तैयारी करो। कर्नल लैन, बड़ी खबर है कर्नल लैन। ऐश्वर्या देखिए, 2-3 दिन पहले से ही अगर हम देखें तो पोलैंड अमेरिका से गुजारिश कर रहा है कि वो पोलैंड के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तैनात करे। पोलैंड को जिस प्रकार से अभी आप बाल्टिक स्टेट्स के अंदर, खासकर एस्टोनिया में और लैटविया के अंदर, जैसे जिस प्रकार से आज की तारीख के अंदर जो आपके नेटो कंट्रीज जो है वहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हैं, जिस पे पुतिन और उसकी जो बाकी सरकार है उसने अपना गुस्सा जताया था आज सवेरे भी। उसके बाद में पोलैंड को ये लगता है कि अगर कहीं पे अटैक होगा, पहला अटैक, तो वो पोलैंड पे ही ये करने की कोशिश करेगा जो है रशिया, क्योंकि पोलैंड काफ़ी समय से रशिया के खिलाफ काम करता आ रहा है। जितने भी सबसे पहले जो ट्रूप्स उतरे वो पोलैंड में उतरे, जितना भी एड जो है आपका ब्रिटेन से आया वो पोलैंड में आया, जितनी भी मिसाइल्स आ रही हैं, चाहे वो जेवलिन है, चाहे वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, सब के सब जो है पहले पोलैंड में आ रही है। पोलैंड का क्योंकि रास्ता जो है वो लगता है यूक्रेन से, तो वो वहाँ से जा रही हैं। साथ ही साथ करीब 2 हफ्ता पहले जब रशिया ने मिसाइल्स का अटैक करके एक ट्रेनिंग सेंटर को भी उड़ाया था, वहां पे भी ये बात क्लियर हो गई थी कि पोलैंड बड़ा एक्टिवली जो है रशिया के खिलाफ यूक्रेन को मदद कर रहा है। लिहाजा कोई भी गुस्सा अगर नेटो के खिलाफ अगर रशिया को उतारना होगा तो पोलैंड को लगता है कि उसके ऊपर उतरेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि पोलैंड की दुर्दशा हो जाएगी, क्योंकि 10 मिलियन से ज्यादा वहां पे आज की तारीख में यूक्रेन के शरणार्थी बैठे हुए हैं। वहां पे तो कोई जगह भी नहीं है पैर रखने की। तो ऐसे के अंदर अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं समझता हूं कि जेनोसाइड बहुत बड़े स्तर पे होगा। नहीं, जेनोसाइड से मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये चौड़े बड़े बड़े, तो कह रहा हूं ये जरा तबाही जो चल रही है सर, लगातार मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये सब लोग अपना फायदा पोलैंड में, अगर सरकार खुद कह रही है अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को, जनरल दयाल, ये अपने आप में एक मैसेज है। और आप मेरा एंगल, आपने कहा सर ये एक महामारी, इससे लैब क्रिएटेड इशू सर। कोविड की बीमारी कोई अपने आप नहीं आई है, बार बार बदल के रूप बदल के आ रहा है। इसके पीछे कोई बड़ी फार्मास्यूटिकल लॉबी है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन चाइना के ऊपर किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। जैसे यूक्रेन पे हम संयुक्त राष्ट्र पे सवाल उठाते हैं, तो कोविड पे WHO ने क्या कर लिया था? कुछ नहीं, ढाक के 3 बात, गोल घूमते रहते हैं। कान सीधा नहीं पकड़ते, घुमा के पकड़ लेते, घुमा के नहीं पकड़ते, सीधा पकड़ लेते। हुआ क्या सर? आम जनता ने, जनरल दयाल आपको याद है, फर्क नहीं पड़ा था हिंदुस्तान में भी, भारत में भी। आप कितने बड़े आदमी हो, कितने लोगों को जानते हो, बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, हमने वो समय देखा है, भारत भूल नहीं सकता। और ये चलती हुई मिसाइलें भी हम देख रहे हैं यूक्रेन में। एक तरफ वो चलती हुई मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ वो ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये दोनों अलग अलग तरीके की लड़ाइयां हैं, ये जंग है, इट्स मॉडर्न वॉरफेयर। और कई लोगों ने कितने डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए कि भैया किस तरह से लैब में जानबूझ के बनाया गया, लीक किया गया, क्या किया गया, क्या सच क्या गलत, कौन बताएगा? क्या अमेरिका ने चीन के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया? जैसे उसने रूस के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो यूक्रेन में, दर्शकों, अमेरिका ने क्या किया था 2019 में और 20 की शुरुआत में? चाइना के ऊपर, चाइना ने किया कहा था। अब वो क्या कर रहा है 2022 में? रूस ने किया। शूट एंड स्कूट, इल्जाम लगाओ और भागो। प्रूफ क्या है भाई? भुगत कौन रहा है? अमेरिका की जनता तो भुगत रही है, लेकिन साथ में पूरा विश्व भी भुगत रहा है। वो न्यूयॉर्क भैया बहुत डेवलप्ड शहर माना जाता है। जनरल दयाल, कर्नल लैन, आई होप आप दोनों गए हैं सर, बिल्कुल गए होंगे, हम भी कवर करने गए। लेकिन वहां पे देखा, वहां बिल्डिंगों से लोग कूदे थे, इसलिए बाइडेन से ज्यादा पॉपुलर ज़ेलेंस्की है। लेकिन मेरा यह सवाल है, ये 2 अलग अलग तरीके के वेपन्स हैं, एक वो मिसाइल, एक जैविक, इन दोनों की मार झेल रहा है आज विश्व। द वर्ल्ड इज फेसिंग बोथ ऑफ देम।